तो देवी और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है पर्सनैलिटी बेस्ड पेरेंटिंग। क्या शब्द है? पर्सनैलिटी बेस्ड पेरेंटिंग। तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं अब तक हमने क्या सीखा। बहुत अच्छे से आपने मैसेज किए हैं, टाइप किए हैं, और मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। सबसे पहले हमने सीखा था पेरेंटिंग में 3 P इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला क्या है? पहला है पेशेंस, है ना? पेशेंस बहुत जरूरी होता है। यस। अब कई सारी माताएं क्या बोलती है पता है? सर, मैं ना आसानी से गुस्सा नहीं करती उस पे, है ना? ये तरीका है कि गुस्सा करती हूँ बताने का ना। आसानी से गुस्सा नहीं करती। बोले 2 बार माफ कर देती हूँ, तीसरी बार रोकती हूँ, चौथी बार टोकती हूँ और 5वीं बार ठोकती हूँ, है ना? तो ऐसा है। पेशेंस तो है, बट स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं हम, है ना? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा पेरेंटिंग में। ओके। उसके बाद पात्रता बढ़ाना बहुत जरूरी है। अब ये पेशेंस कैसे बढ़ाना है, उसके लिए भी ट्रेनिंग की जरूरत है। बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अलग अलग ट्रिक्स सीखने पड़ेंगे। ऐसे नहीं होगा। पात्रता बढ़ाना जरूरी है। ऐसे यू नीड टू बी एन एजुकेटेड पेरेंट ऑफ एजुकेटेड किड्स। हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स प्लीज। रॉन्ग। ये हमारे पीढ़ी को चैलेंज था, हमारे मम्मी पापा को, क्योंकि उनके बच्चे सीख रहे थे और उनमें से कई सारे पढ़े लिखे नहीं थे। वो बोलते थे 2 बुक सीख के आया है, 4 बुक सीख के आया है, 13वीं तक सीखा है, 15वीं तक सीखा है ना? अभी ऐसे नहीं है। अभी तो नेक्स्ट लेवल पे चले गए लोग। नेक्स्ट लेवल पे यानी क्या? स्मार्ट बच्चे, टेक्नो सेवी बच्चे, है ना? सब कुछ जानने वाले बच्चे। गलती से अगर कोई माता बोल दे ना बच्चे को कि किसी भी सवाल, अगर कोई बड़ा सवाल पूछ लिया और माँ ने कुछ कैजुअल जवाब दिया, तो बच्चे बाहर जाके दोस्तों को बोलते हैं मेरे मम्मी पापा को तो कुछ भी नहीं पता, उससे तो ज्यादा मेरे को पता है या ना? तो कैजुअल टॉक भी नहीं चलता बच्चों के साथ। यस, कैजुअल टॉक भी नहीं चलता। ओके। तो हमें एक स्टूडियस, व्हाट्स द वर्ड? स्टूडियस, या फिर इसे हम ये भी कहते हैं एक वेल रेड यानी अच्छा पढ़ा हुआ पेरेंट बनना पड़ेगा, वेल स्टडीड पेरेंट बनना पड़ेगा। तो पात्रता उस तरीके से बढ़ेगी। दूसरी बात मैंने की थी अनकंडीशनल लव की, है ना? आप आपके बच्चे से प्यार करते हो, हाँ या ना? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव आप आपके बच्चे के साथ प्यार करते हो? अगर करते हो तो टाइप करे वाई। टाइप करे वाई। मैं बेट लगाता हूँ 121 लोग हैं, सिर्फ 60 से 70 लोग वाई टाइप करेंगे, बाकी 50 जानते कि वो प्यार नहीं करते। बेट लगा के, बेट लगा के, है ना? देख लेना। अब ये अनकंडीशनल प्यार क्या होता है पता है? अनकंडीशनल प्यार क्या होता है? किसी यू लव योर चाइल्ड नो मैटर व्हाट। आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है, किससे कोई लेना देना नहीं, आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 47 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। कहाँ गई भगवत गीता मेरी? यस, छोटी वाली भगवत गीता लेते हैं आज तो जल्दी मिलेगा। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 47, शायद आपको पता भी हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म हेतुर्भु मां ते संगोस्त्व कर्मणि, है ना? तो कर्म करते रहो, फल की इच्छा ना करो। अब माताओं के लिए ये भगवान कृष्ण ने लिखा था। माताओं को लग रहा है कि कृष्ण के लिए लिखा था, है ना? माता का काम है प्यार करना, तो प्यार करते रहो बच्चों को, फल की इच्छा मत करो। मेरा प्यारा बच्चा ना इस बार टॉप मारेगा ना, मेरा प्यारा बच्चा कपड़े सुखाने में मदद करेगा, मेरा प्यारा बच्चा पापा को ये लेके जाके देगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, है ना? मां कर्म हेतुर भू मां संगोस्त स्व कर्मणि, है ना? तो ये नहीं चलने वाला दोस्तों। अनकंडीशनल प्यार चाहिए, है ना? अनकंडीशनल प्यार। अरे गड़े अपन, वो जरूरी है। अगर ये 3 P मैनेज हो गया ना तो आसान हो जाता है, आसान हो जाता है। उसके बाद हमने डे 2 में क्या सीखा था? डे 2 में हमने सीखे थे 4 तरह के पेरेंट, है ना? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर हमने 4 टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग सीखी थी? या मैंने कुछ गलत कह दिया? अगर किसी को मेरी गलती पकड़ में आ गई, देखो 45 ओनली यस बोल रहे हैं 120 में से, बाकी लोग नहीं करते। मेरी एक गलती हो गई टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग में, तो कौन कौन बता सकता है क्या गलती थी मेरी? 5 हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग भी तो सीखी, है ना? तो यहाँ पे एक छोटा सा रिकैप जल्दी से करता हूँ। अगर आपको ललिता पवार जैसी सास नहीं पसंद तो आप मां भी ना बनो। अरुणा ईरानी जैसी, बेटा फिल्म में अरुणा ईरानी थी, गिव एंड टेक पॉलिसी। मेरे को तो बस हम करे सो कायदा चाहिए, नहीं चलेगा दोस्तों, है ना?
या फिर कोई ऐसी सन्यासीन सासू भी नहीं बनना है ना कि तू तेरा देख ले भाई, मेरे को कुछ लेना देना नहीं, हरे रामा हरे कृष्णा। आजकल के मेजोरिटी पालक ऐसे हैं, सन्यासी पालक है। उन्होंने पेरेंटिंग से सन्यास ले लिया है। पति पत्नी को बोलते हैं मेरे को फॉर्मेट भरना है, पत्नी पति को बोलती है मेरे काम है। तो बच्चे की तरफ देखते हैं, इसके लिए इसकी माँ किधर है, तो बोलते माँ को मराठी में आई बोलते हैं, हमने आई को आया बना दिया। आया ना। तो मेनी टाइम्स पेरेंटिंग डेलीगेट हो रहा है, डेलीगेट हो रहा है, ध्यान से सुनना। और यहाँ पे मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ, रीमा लागू टाइप पेरेंटिंग होनी चाहिए। प्रेशर भी बनाए रखो, प्यार भी बनाए रखो, दोनों बना के रखना है, प्रेशर और प्यार। और वहां पे डायलॉग क्या है, पेरेंटिंग में आगे बढ़ने के लिए सक्सेस का फॉर्मूला है, हम करे सो कायदा बिल्कुल नहीं, तुझे जो करना है वो भी नहीं, है ना, है ना, मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी नहीं, तो क्या करे, मुझे कुछ कहना है ना। तो डिस्कशन हो, बच्चे के साथ डिस्कशन हो, हर मुद्दा चाहे जितना भी सेंसिटिव मुद्दा हो उस पर डिस्कशन होना चाहिए। वंडरफुल अपर्णा मैम, अप्रिशिएट अप्रिशिएट, एक बार तालियां बजा दो। अब कौन नहीं बजा रहा है, मैं आपको देख रहा हूँ। संजूनी मैम किधर है आपके हाथ, ध्यान से सुनना। भगवान के चरणों में और ताली बजाने के लिए हाथ जोड़ने में कंजूसी नहीं करनी, है ना। तो बजा दीजिए, आप बड़े लोग हो पर छोटे बन जाइए, पेरेंट बनना है तो छोटे बन जाइए। फिर कल हमने क्या देखा, कल हमने देखा बच्चों में स्ट्रेस क्यों आता है, क्या क्या रीजन है स्ट्रेस के, अलग अलग रीजन हमने सुने। उसके बाद उसके जो हाई रिस्क बच्चे कौन से हैं वो भी देखे, है ना। और उसके बाद हाई रिस्क बच्चे देखने के बाद हमने क्या किया, हमने ये भी देखा उनके सिम्टम क्या होते हैं, हाई रिस्क बच्चे कौन से, उनको डील कैसे करना है। और हमने इंडियन तरीका भी देखा। इंडियन तरीका क्या था, इंडियन तरीका 4 वर्ड कोई बता सकता है मुझे इंडियन तरीके के, अगर बता सकता है तो टाइप करे, जल्दी से टाइप करे, देखते हैं। 4 तरीके बताए थे मैंने, है ना। यस, BCS WCS, वंडरफुल वंडरफुल, एप्रिशिएट एप्रिशिएट, क्या बात है, जबरदस्त रिप्लाई, जबरदस्त सविता मैम, जबरदस्त। और कौन कुछ टाइप कर रहा है क्या, देखते हैं। होप, यस यस यस, वंडरफुल। यानी दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कंसेप्ट बहुत जरूरी है, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कंसेप्ट बहुत जरूरी है। और क्या है, दुनिया के कामयाब लोगों की लिस्ट देखी ना तो आप खुद पछताओगे, आई एम द वर्स्ट इन्वेस्टर बोलोगे। बच्चे के भविष्य के लिए गलत जगह स्कूल सिस्टम में खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई खर्चा कर रहा है, आया ना। ध्यान से सुनना, टॉप एंड एंटरप्रेन्योर ना 2% भी नहीं बने स्कूल एजुकेशन सिस्टम से, आया ना। कितने लोग राजस्थानी है इधर, हाथ दिखाइए, राजस्थानी कोई है तो हाथ दिखाइए, राइट हैंड दिखा दीजिए, दीपा मैम, संगीता मैम, यस। और बाकी लोग जानते हैं ना, ध्यान से सुनिए, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक राजस्थानी लोग छोटे मोटे ठेले लगा देते हैं, है ना, फेल नहीं होते। है ना दीपा मैम, संगीता मैम, बराबर है ना। राजस्थानी आदमी जानते हैं जीवन में सक्सेस का जुगाड़ क्या है। बाकी लोग तो बस बच्चे की डिग्रियां गिन रहे हैं और ये बच्चे के नोट गिन रहे हैं, वो बोल रहे हैं मेरे बच्चे के 3 ठेले हैं भेल के, और चौथा एक्सपेंशन कर रहा है, और हमारा बच्चा इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहा है। अरे गडिमा पॉइंट, कोई गलत नहीं, कोई सही नहीं है, मुझे माफ करना, बट मैं जस्ट बता रहा हूँ जीवन की स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ या ना। जीवन जीने की स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आई एम नॉट सेइंग एजुकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप और हम एजुकेटेड ना होते तो यहाँ आमने सामने बैठते ही नहीं ना, हाँ या ना। आप और हम अगर एजुकेटेड ना होते तो यहाँ आपके सामने बैठते ही नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। एजुकेशन जरूरी है, उसमें कोई शंका नहीं है। एक मिनट, एजुकेशन जरूरी है, बट एजुकेशन इज वन ऑफ द 7 थिंग्स, वन ऑफ द 7 थिंग्स। एक मिनट रुकिए। ओके, तो क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड में कुछ इश्यूज आ रहे थे तो मुझे वो निपटाने पड़े। तो ध्यान से सुनिए, अब कई लोगों के कमेंट आ गए हैं ना, जल्दी जल्दी में कमेंट आ रहे हैं, यस सर एजुकेशन इज न्यू, 22 से न्यू एजुकेशन सिस्टम आ रही है, ओके, एजुकेशन इज मस्ट सर, वगैरह वगैरह, ये बहुत बहुत बढ़िया बात है, ध्यान से सुनना। बट एजुकेशन का मतलब क्या है, बीइंग एजुकेटेड एंड बीइंग रेडी फॉर लाइफ दो अलग चीजें है, हाँ या ना। दैट इज व्हाई 93% ग्रेजुएट इंडिया में नौकरी के लायक नहीं है। स्टेटमेंट 15 दिसंबर 2016, उस वक्त के राष्ट्रपति आदरणीय माननीय सम्माननीय प्रणब जी मुखर्जी का स्टेटमेंट। 93% ग्रेजुएट इंडिया के नौकरी के लायक नहीं है। आप बोलो,
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना? अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे कई सारे लोग ना मुझे कुछ इनपुट दे रहे हैं। एजुकेटेड मतलब बिहेवियर टू, ध्यान से सुनिए। नए क्लास के एजुकेटेड लोगों का बिहेवियर क्या होता है बताऊं? ध्यान से, ओपनली बोलूं, डायरेक्ट बोलूं, हाँ या ना? सुनना चाहते हो? ध्यान से सुनना। खरगोश जितना नहीं डरता ना, उतना डरपोक बना देती है एजुकेशन सिस्टम लोगों को। आई रिपीट, खरगोश से ज्यादा डरे हुए लोग हैं। जहां सब जा रहे हैं, कितनी भी रिस्क हो पक्का जाएंगे, पक्का इन्वेस्ट करेंगे। और जहां कोई नहीं जा रहा, कितनी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो, डरेंगे, भागेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, हाँ या ना? नई चीज को डराने वाली और ऐसे बोलते हैं ना, वो घोड़ा होता है ना, गड्डी का घोड़ा, ऐसे देखने की आदत डालने वाली एजुकेशन सिस्टम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शायद आप में से कोई एग्री करे ना करे, पर ध्यान से सुनना। मैं इस साल अलग अलग मंच पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बहुत सारे भाषण दे चुका। यूट्यूब पे 5-10 मिल जाएंगे मेरे वीडियोस, अलग अलग मंच पे, लॉयंस के मंच पे, रोटरी के मंच पे, पेरेंट्स के मंच पे, स्कूल के मंच पे, कॉलेज के मंच पे, जा जाके मैं बहुत भाषण दे चुका नहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे। और आपको चाहिए तो 1 घंटा 10 मिनट के मेरे मराठी, हिंदी, इंग्लिश तीनों भाषा के अवेलेबल है भाषण। ओके, आपने उसके बारे में सुना होगा, मैंने उसका अध्ययन किया है, उस सिस्टम का 60 पन्ने कई बार पढ़ चुका मैं, है ना? तो किसी को लग रहा है 22 से आने वाली है, 22 से तब आएगी जब ये दिसंबर में उसको फाइनल करेंगे, मार्च में पारित करेंगे, अगले साल टीचर को ट्रेनिंग देंगे, तब जाके आएंगे। अब ध्यान से सुनना, इनको कोरोना के लिए ना सैनिटाइजर करने के लिए पैसे नहीं देश के पास अपने, आया ना? फिलहाल तो हालत खराब है, यस और यस। मूल मुद्दे पे खाने पीने के वादे आगे कहां से लाएंगे बजट इतने सारे बच्चों का? अभी हो सकता है कि, तो आंसर इज यस। पर आपको, मेरे को तैयार होना पड़ेगा और ज्यादा टैक्स देने के लिए, क्योंकि ये उन बच्चों को जो स्कूल नहीं जा रहे अर्ली एज में, उनको स्कूल भेजना चाहते, उनको ब्रेकफास्ट देना चाहते, पैसा कहां से आएगा दोस्तों? और एक बात है, एजुकेशन की क्वालिटी अगर गवर्नमेंट स्कूल में बढ़ गई तो प्राइवेट में जाएगा कौन, हाँ या ना? अभी मैं वीडियो को थोड़ा रोकता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को दोस्तों। पेरेंट के पास ना पैसा नहीं है बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की कोचिंग देने का, नहीं है। उसको सोशल स्किल सिखाने का नहीं है, उसको स्पिरिचुअलिटी सिखाने का नहीं है, लाइफ स्किल सिखाने का नहीं है बजट। हाँ, स्केटिंग, फुटबॉल, यस, एबाकस, यस, ओलंपियाड, यस, ट्यूशन की फीस, यस, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एंट्रेंस की फीस, यस, और अलग अलग स्कूल और कॉलेज की डोनेशन की फीस, यस, इतना ही बजट है अपने पास। और इसके लिए तो माँ बाप खुद को बेच भी देंगे, ऑलरेडी बेच चुके। हाउ मेनी ऑफ यू नो कि आप ऑलरेडी अपने आप को बेच चुके हो? हाउ मेनी ऑफ यू नो? अगर पता है तो हाथ दिखाइए, नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन करता हूं, नहीं पता तो ऐसे ऐसे कीजिए तो मैं एक्सप्लेन करता हूं। ओके, थैंक यू। तो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए। आप में से कई सारे लोगों की अगले 10 साल की सैलरी का बंटवारा ऑलरेडी हो चुका है या ना? शो ऑफ हैंड्स प्लीज। तो जो भविष्य में काम करके पैसा कमाने वाले हो ना, वो भी आप ऑलरेडी बेच चुके हैं। इसे कहते हैं समय बेचना। व्हाट्स द वर्ड? ट्रेडिंग योर टाइम इन अ होप, इन अ फॉल्स होप कि मेरे बच्चे का कुछ भला होगा। मैं जब इस विषय पे बात करने लगता हूँ ना, तो मुझे, ध्यान से सुनो, मैं आपको मजे वाली बात बताता हूँ, फिर से मैं, तो आगे बढ़ते हैं। और मैं भटक गया, मुझे क्षमा करे, मैं था कहाँ पे एजुकेशन आया इससे पहले? तो मैं रिवीजन कर रहा था, यस, मैं रिवाइज कर रहा था पहले दिनों का। फिर हमने स्ट्रेस की बात की, और फिर हमने बात की इंडियन सिस्टम की, जिसका बहुत अच्छा आंसर दिया, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया। रूपाली मैम ने भी बहुत अच्छा पॉइंट बाय पॉइंट आंसर दिया, तो थैंक यू रूपाली मैम, अप्रिशिएट योर कंट्रीब्यूशन। उन्होंने कल का पूरा समरी टाइप किया, मैं पढ़ रहा था कमेंट्स। और एक है मैं हूं ना वाला अप्रोच है ना, बच्चों के तनाव से मुक्ति देने में बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हूं ना, हमेशा बच्चों को बोलना है, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, हक करना जरूरी है। व्हाट्स द वर्ड? हक करना जरूरी है, बच्चे को गले मिलना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात है, बच्चों को 2 स्टेटमेंट सुनाने हैं, बच्चे को 2 स्टेटमेंट सुनाने हैं। बीच बीच में वीडियो जा रहा है, आवाज क्लियर है अब तक? आई वाज टॉकिंग अबाउट कि मैं हूं ना अप्रोच बहुत जरूरी है पेरेंटिंग में, पॉजिटिव पेरेंटिंग में मैं हूं ना अप्रोच बहुत जरूरी है। क्या है ये मैं हूं ना अप्रोच? बच्चों को हमेशा, ध्यान से सुनना, दिन में अगर 2 या 3 बार कर सको तो बहुत अच्छा है। इम्पॉसिबल नहीं है, बट डिफिकल्ट है। 3 बार बच्चों को गले लगाना है।
और उसको कहना है आई लव यू बेटा नो मैटर व्हाट। डायलॉग क्या है? आई लव यू बेटा नो मैटर व्हाट। बोलना है बच्चे को मैं तुमसे प्यार करता हूँ, करती हूँ, नो मैटर व्हाट। दूसरा भी डायलॉग बहुत जरूरी है दोस्तों, इससे ना बच्चों का ना 70% प्रेशर कम हो जाता है। 70% प्रेशर कम हो जाता है। 30% तो सांसारिक प्रेशर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट 70% बहुत ह्यूज है, कम होता है। तो पहला डायलॉग क्या था? आई लव यू बेटा नो मैटर व्हाट, यानी चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे प्यार करती हूँ। दूसरा आई आई लव यू बेटा आई विल बी ऑलवेज देयर विथ यू नो मैटर व्हाट। आई विल बी ऑलवेज देयर विथ यू नो मैटर व्हाट। ये प्रोग्राम बन जाना चाहिए। ध्यान से सुनना, जो बच्चे टेंशन में ना गलत निर्णय लेते हैं ना, वो ये नहीं जानते कि ये गलती, मैंने कुछ गलती की तो मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, है ना, है ना, मेरे माँ बाप क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। इस बात से डर के बच्चे अलग अलग टेंशन क्या कहते हैं एक्टिविटीज करते हैं, अलग अलग चीजें जिसे कहते हैं ना एक्शंस लेते हैं, निगेटिव एक्शन। अगर बच्चे को पता है अरे मेरी मम्मी है यार, मैं कलेजे का टुकड़ा हूँ उसके, तो मुझे एक्सेप्ट करेगी नो मैटर व्हाट, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? यस और यस। तो आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन को शुरुआत करते हैं, और आज का सेशन है पर्सनैलिटी बेस्ड पेरेंटिंग। थैंक यू।